कैसे तेरा भजन करूं, जितना समझाऊं इसे उतना ये मचल जाए। राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है। मन कैसा है? श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम। इसी श्लोक पर यह भजन लिखा गया है। चंचलम ही महे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। हमारे मन की गति कैसी है? वायु दुष्करम, हवा की तरह है। जैसे हवा के झोंका को पकड़ना मुश्किल है, रोकना मुश्किल है ना, ऐसे ये मन को भी रोकना मुश्किल है। वायु दुष्करम। एक सेकंड में ये मन कहां कहां पहुंच जाता है। दिल्ली, बंबई, अमेरिका, पहाड़, हल्द्वानी, अयोध्या, वृंदावन, एक सेकंड में सब जगह पहुंच जाता है। तो अर्जुन बोले, प्रभु इस मन को रोके कैसे? हम लोग भी तो सोचते हैं ना मन रुक जाए। भगवान कृष्ण बोले, दो काम करो। 6 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहान्ते। अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को धीरे धीरे रोका जा सकता है। अब आप देखो, रोज कथा सुनने बैठोगे और जब कथा आपके भीतर धीरे धीरे बैठेगी, कथा में मन लग जाएगा, तो धीरे धीरे 2 घंटे मन इधर उधर दौड़ना कम कर देता है कि नहीं कर देता है? संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बीज बोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कहती है, संतों के पास बैठकर आंसुओं के जल से ये भगवान के नाम बीजाक्षर को हृदय में बो के सींचा है। अब चिंता नहीं है, मेरे तो गिर जागे सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे रोज जब कथा में बैठोगे, भजन में बैठोगे, तो धीरे धीरे अभ्यास से मन को रोका जा सकता है। मन की गति है अटपटी, चटपट लखे न कोय, जो दिल की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये हम लोग भी भगवान की कथा में बैठकर और मन को रोकने के लिए, भगवान में लगाने के लिए, ये सारे साधन इसीलिए हैं। अंते नारायण स्मृति, अंत समय में जिस दिन हमारा शरीर छूटे, उस दिन हमें नारायण की स्मृति हो जाए। जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नार। इस जन्म का लाभ क्या है कि जिस दिन जीवन का अंत हो, उस दिन हमें संसार न याद आवे, हमें सांवली सूरत वाले ठाकुर जी याद आ जाए। और भगवान की याद करके अगर शरीर से प्राण निकला ना, तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय में मेरा स्मरण कर लेता है, ध्यान कर लेता है, मेरा नाम ले लेता है, वो सीधे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, सीधे भगवान के परम धाम जाता है। तो आप भी कीर्तन भजन गाते रहिए। अंत काले रघुवर पुर जाई, अंत काले
गाते रहोगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते, अंत काल रघुवरपुर। वह पीछे बैठी हो। और मान लिया भगवान के धाम नहीं गए, कुछ कारण हो गया नहीं गए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जहां जन्म हरि भगत का। अगर भगवान के धाम नहीं जाओगे, रोज कीर्तन भजन गा रहे हो, तो अगली बार वहां जन्म लोगे जहां भक्ति के सारे साधन आपको मिलेंगे। पक्का जहां जन्म हरि भगत का है, अगले जन्म में भगवान के पक्के भगत बनोगे। और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में भगवान का धाम मिल जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। कल हम लोग भगवान के जन्म की कथा श्रवण कर रहे थे, राम जन्म। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में वेति तत्वता। हे अर्जुन, मेरा जन्म, मेरा कर्म, लीलाएं सब दिव्य है, लौकिक नहीं अलौकिक है। देखो, जब राम जी का जन्म हुआ तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अच्छा देखो, तीन बातें यहां तुलसीदास जी ने कहा है। सबसे पहले क्या कहा था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित। सबसे पहले क्या कहा, भय प्रगट कृपाला हुआ, और दोबारा क्या कहा, लीन मनुज अवतार, भगवान ने अवतार लिया। और तीसरी बार क्या कहा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। अब देखो, तीन बातें हैं, भगवान ने अवतार लिया, भगवान प्रकट हुए, और राम जी का जन्म हुआ। अब इन तीनों का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। भय प्रकट कृपाला का मतलब है कि निर्गुण जो था, निराकार कण कण में जो छिपा था, जो हम लोगों को आंखों से दिख नहीं रहा था, वो निर्गुण सगुण हो गया। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जो कणकण में निवास करने वाला भगवान था, घट घट का वासी था, वो कौशल्या के उदर का वासी गोद में आ गया। और जो दिख नहीं रहा था, अप्रगट था, वो प्रकट हो गया, भक्तों को दिखने लगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। निर्गुण से सगुण हो गया। अब देखो, लीन मनुज अवतार, अवतार का मतलब क्या है, अवतार का साधारण अर्थ है उतर आना। संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को। अब देखो, सीढ़ी से चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं। आपका बेटा जब 2 बजे स्कूल से आता है, 2:30 बजे ना, 15 साल वाला बेटा, और माँ बाप छत पे बैठे हो, धूप ले रहे हो, विटामिन डी, तो क्या कहेंगे, बेटा बैग रख दे, ऊपर आ जा, बहुत अच्छी धूप लग रही है। तो आपका बेटा बैग रख करके और छत पे पहुंच जाएगा सीढ़ी से, क्योंकि वो 15 साल का है, बड़ा बेटा है, पहुंच जाएगा ना। और संजोग से आपका 2 साल वाला बेटा नीचे हो और माँ बाप ऊपर छत पे हो, तो 2 साल वाले को कहेंगे ऊपर आ जा,
तू वही रुक, मैं आ रहा हूँ, तू वही रुक। और माँ बाप खुद जल्दी जल्दी उतर के आएंगे कि वो गिर जाएगा, और फिर उसको गोद में लेकर के तब ऊपर चढ़ेंगे। तो देखो, ज्ञानी भगवान का बड़ा बेटा है। ज्ञानियों को भगवान कहते हैं साधना की सीढ़ी पर चढ़ के मेरे पास आ जा। साधना की सीढ़ी से ज्ञानी तो पहुंच जाता है, पर जो अज्ञानी भक्त है, केवल छोटे बालक जैसा जिसका मन है, शबरी मैया देखो, केहि विधिया स्तुति करहूं तुम्हारी, केहि विधिया स्तुति